भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनोवधीतमस्तु मा विद्विषावहे। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्ये कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ओम सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वे नमो नमः। भवे भवे नाति भवे भवस्मां भवोद्भवाय नमः। पंचमुखी महादेव के पश्चिम मुख स्वरूप महादेव की शरण में जाता हूँ। सद्योजात भगवान को मेरा बार बार प्रणाम है। हे देव, अनेक जन्मों को प्राप्त करने के लिए मुझे प्रेरित मत करो। जन्म नहीं लेने के निमित्त तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करो। संसार के उद्धारक सद्योजात को नमस्कार है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आप सभी को नमस्कार है। आज से हम आपकी अपने यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें आत्मा की खोज या आत्मा का ज्ञान या आत्मा के स्वरूप को किस प्रकार जाने, या देहात्मवाद, देहात्म वाला जो हमारा शरीर है उसको किस प्रकार जाने, या सत को जानना या ब्रह्म को जानने की कोशिश करते हैं। अब हमने जो यह ज्ञान कहाँ से लिया है, पहले हम आपको वह बताते हैं। मैंने यह ज्ञान वेदांत से लिया है। अब वेदांत में नंबर पहले पर आता है छांदोग्य उपनिषद। वेदांत के सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण उपनिषदों में से एक है। यह सामवेद का भाग है और इसमें 8 अध्याय हैं। इसका मुख्य विषय ब्रह्म विद्या, आत्मविद्या और जीव ब्रह्म की एकता को दर्शाता है। साधना के मतलब से उपनिषद का सार, छांदोग्य उपनिषद का, ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। आत्मा और ब्रह्म अलग नहीं है। संपूर्ण जगत ब्रह्म का ही स्वरूप है। ओम ब्रह्म का प्रतीक है। आत्मज्ञान ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। तत्वमसी का निरंतर मनन आत्म साक्षात्कार करने का मार्ग है। दूसरा आता है तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपनिषद है। यह वेदांत के प्रमुख ग्रंथों में गिना जाता है और आत्मा, ब्रह्म, आनंद और जीवन के परम उद्देश्य का गहन विवेचन करता है। तीसरा मैंने लिया है चारवाक दर्शन। चारवाक दर्शन क्या है? भारतीय दर्शन की सबसे प्राचीन भौतिकवादी विचारधारा मानी जाती है। इसे हम लोकायत दर्शन भी कहा जाता है। प्राचीन भारत का एक प्रमुख भौतिकवादी और नास्तिक दर्शन है, ऐसा कह सकते हो। इस शब्द का शाब्दिक अर्थ है जो मत लोगों के बीच व्याप्त है या जो जन सामान्य में प्रचलित है, सामान्य जन के बीच अत्यधिक लोकप्रिय होने के कारण इसे लोकायत कहा जाता है। इसके प्रवर्तक के रूप में प्राय बृहस्पति जी को ही माना जाता है। अब ज्ञान प्राप्त करने की शुरुआत कहाँ से है, करते हैं। मैं आपको बिल्कुल सीधी सादी भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा, बिल्कुल अपनी भाषा में, जो आपको समझ में आ जाए। एक बार देवताओं और राक्षसों का युद्ध हुआ। इस युद्ध में राक्षसों की जीत हुई और देवता हार गए। इस वजह से राक्षसों के राजा प्रहलाद पुत्र विरोचन की जय जयकार हो रही थी और वह एक बहुत बड़ा उत्सव मना रहे थे। जब वह उत्सव मना रहे थे तो वहां पर उनके गुरु शुक्राचार्य उपस्थित होते हैं और वह कहते हैं कि राक्षसगण, अपने जीतने का रहस्य तो जान लो, तब उसके बाद आप अपनी खुशियां मनाना। असुरगण पहले अमृत का रहस्य तो जान लें। उस बात पर विरोचन कुछ जोर की आवाज में बोलते हैं कि आचार्य, आप इस खुशी के अवसर पर क्या बोल रहे हैं? तब गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कि विरोचन, आप विनय और मर्यादा के कुछ नियम को जान लो। बात बात पर हिंसा करना, यही आप असुर गणों को देवताओं से अलग करते हैं। यही तुम्हारा विनाश का कारण है।
असुरगण यहाँ पर युद्ध की तैयारी में लगे हैं और देवगण वहां पर सृजन की आराधना और सत्य की खोज में लगे हुए हैं। इसलिए इस युद्ध में देवगण बार बार जीत जाते हैं, क्योंकि वह सत्य के लिए लड़ते हैं। जो असुरगण युद्ध जीतना चाहता है तो असुरगण पहले उस सत्य को जाने या स्वयं को जाने कि जो सत्य है, जो जन्म और मृत्यु, भूख और प्यास से परे है, जो सुख और दुख से परे है, जो स्वयं को जान लेता है, वह इस लोक में अपनी सभी कामनाओं को पूरा कर सकता है, वह अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। शुक्राचार्य जी कहते हैं कि मैं उस दिन खुश हूंगा जिस दिन असुरगण देवताओं को शस्त्र से नहीं, शास्त्र से पराजित कर देंगे। ध्रुवचंद कहते हैं कि आप उस सत्य को नहीं जानते। शुक्राचार्य जी कहते हैं मैं जानता हूं, लेकिन उस सत्य को या उस सत्य का साक्षात्कार करने के लिए इस जगत में प्रजापति आचार्य ही ठीक रहेंगे। तो सारे असुरगण कहते हैं कि चलो हम सारे चलते हैं। तब गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कि नहीं, ज्ञान देना ना देना यह गुरु के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए आप लोग कोई एक श्रेष्ठ बंदा जाकर वहां पर सीख करके आओ कि सत्य क्या है। राक्षस बोलते हैं कि हमारे पास ब्रोचन के अलावा और कौन सा योग्य है, इसलिए हम वहां ब्रोचन को ही भेज देते हैं। इधर देवताओं के गुरु बृहस्पति भी देवताओं को समझा रहे हैं कि आप लोग एक बंदा वहां जाओ, वहां से स्वयं को जान कर आओ, इसके बाद आप फिर से युद्ध की तैयारी करो। पहले अपने आप को तो जान लो कि आप क्या हो। वह ज्ञान जो वृद्धावस्था से परे है, जो भूख प्यास से परे है, वही सत्य जानने के लिए इंद्र प्रजापति के पास जाने की तैयारी में लग गए। गुरु बृहस्पति ने कहा कि अपने ज्ञान के घमंड को उनके चरणों में रख देना और उनको गुरु समझना और उनकी सेवा करना, वहां पर धैर्य रखना, वहां ज्ञान की उनसे आराधना करना, तभी वह आपको बताएंगे। गुरु बृहस्पति कहते हैं कि इंद्र, देवताओं की आशा आपके ऊपर टिकी है, इसलिए आप ज्ञान को लेकर के ही आना। वहां पर प्रतीक्षा करनी है, जल्दी बिल्कुल नहीं करना। यह ज्ञान बहुत मुश्किल से मिलता है। अब उधर ब्रोचन ने समधा के लिए लकड़ी जीवित पेड़ से काटी, जो हरे पेड़ थे, और इंद्र ने जो पेड़ से सूखी हुई लकड़ियां नीचे गिर गई थी, उन्हीं को चुना, उन्हीं को उठाया। मतलब ये कि देवताओं और राक्षस का फर्क ये है कि देवताओं ने, इंद्र ने सूखी हुई लकड़ियां ली जो कि पेड़ों ने छोड़ दी थी, अपने आप नीचे गिर गई थी, पड़ी हुई थी। और ब्रोचन ने गीली लकड़ियां, हरे पेड़ काट करके और समधा बनाई। दोनों अपने अपने समधा लेकर आचार्य प्रजापति के पास पहुंचे। ब्रोचन कहते हैं कि गुरुदेव, मैं आगे की समधा लाया हूं, आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करो। प्रजापति कहते हैं ठीक है, आप इस समधा को अग्नि में समर्पित कर दो। वहीं पर एक हवन कुंड जल रहा था, उसमें उन्होंने समधा को वहां पर समर्पित कर दिया। थोड़ी देर बाद इंद्र भी अपनी समधा लेकर वहां पहुंचते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि आप भी अपने समधा को हवन में समर्पित कर दें। इंद्र कहते हैं कि गुरुदेव, मैं अपने अज्ञान को, अपनी वासनाओं की समधा लेकर आया हूं, जिन्हें आप हवन कुंड में जलाकर आप मुझे पवित्र करें। गुरु कहते हैं, आचार्य कहते हैं, आप समधा को यज्ञ में समर्पित कर दो। एक ही जगह पर प्रहलाद पुत्र विरोचन और इंद्र ज्ञान ले रहे थे, और वहां पर कई सालों तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, नाना प्रकार की सेवा करते हुए 32 साल तक उन्होंने सेवा की। 32 साल के बाद प्रजापति ने इंद्र और विरोचन को बुलाया कि तुम लोगों की सेवा से मैं प्रसन्न हूं, कहो तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो, आप लोग किस इच्छा से यहाँ पर आए हो। प्रजापति कहते हैं, प्रहलाद पुत्र विरोचन और इंद्र कहते हैं कि आप उस आत्मा को जानते हैं जो वृद्ध, जरा और भूख प्यास से परे है। जो उस आत्मा को जान लेता है वह किसी भी लोक में विजय प्राप्त करता है, उसकी कामना पूरी होती है। हम उस आत्मा को जानने के लिए यहाँ पर आए हैं। प्रजापति कहते हैं, तुम दोनों एक दूसरे की आंख में देखो, आपको क्या दिखाई दे रहा है। वो कहते हैं, मैं स्वयं को देख रहा हूं। जब तुम दूसरे की आंख में देखते हो और तुम्हें जो दिखाई देता है वही आत्मा है।
कहते हैं वही आत्मा है, वही आत्मा अभय है। भगवान फिर जो जल में दिखाई देता है वह कौन है? प्रजापति कहते हैं अब एक जल से भरा हुआ पात्र लेकर आओ। इंद्र जल से भरा हुआ पात्र लेकर आते हैं। प्रजापति कहते हैं अब दोनों जल में देखो और आप बताओ कि तुम क्या देखते हो। वो कहते हैं स्वयं को देख रहा हूं, सिर से लेकर नाखून तक हम एक ही हैं। हम तुम दोनों अच्छे, अब तुम दोनों अच्छे वस्त्र पहनकर आओ, साथ में आभूषण भी पहन लेना, और फिर जल में देखकर बताओ कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। प्रजापति बोलते हैं तुमने क्या देखा? गुरुदेव मैंने अपने आप को सुंदर वस्त्र पहने देखा। आपने अपने आप को देखा, बस यही आत्मा है, यही अमृत है, और इसी को अभय आत्मा कहते हैं। विरोचन और इंद्र कहते हैं कि गुरुदेव मैंने आत्मा को जान लिया है। प्रजापति हैरान थे कि दोनों आत्मा को बिना जाने ही, बिना आत्मा का साक्षात किए ही चल दिए। वह बड़े हैरान थे कि यह तो अधूरा ज्ञान लेकर ही खुश हो गए हैं, और वह दोनों उस आश्रम से चल दिए। अब विरोचन अपनी सभा में पहुंचता है। वहां पर विरोचन अपने साथियों को समझाता है कि आप सब वह जानो कि जो मैंने जान लिया है, कि यह शरीर ही आत्मा है, यह शरीर ही सच है। इस शरीर का उपयोग करें, इस शरीर के साथ प्रेम करें, और जो शरीर के सुखों के लिए जीता है वही आदमी इस लोक में और परलोक में, इस जन्म में और दूसरे जन्म में सुख पाता है। सारे राक्षस नारे लगाने लगे, राजा विरोचन की जय हो, राजा विरोचन की जय हो। और शुक्राचार्य जी वहीं पर मुस्कुरा रहे थे कि शरीर का सुख ही इनके लिए एकमात्र उद्देश्य है। तो वह अंदर बहुत हंसे, बोले यह तो विरोचन फिर राक्षस का ही राक्षस रह गया, और वह शांत हो गए। अब सुनिए, अब इंद्र सोचते हैं, इंद्र वापस जा रहे हैं अपने आश्रम के लिए। तो रास्ते में एक नदी पड़ती है, तो उस नदी में नाव पर बैठ के जा रहे थे। तो उस नदी पर इंद्र सोचते हैं कि यदि शरीर ही आत्मा है तो सुंदर अलंकृत पहनने पर जो सुशोभित होता है, सुंदर कपड़े पहनने से जो अच्छा लगता है, क्या शरीर अंधा होने के बाद आत्मा भी अंधी हो जाती है? ये इंद्र सोच रहे हैं। क्या शरीर का कोई अंग टूटने से आत्मा का अंग टूट जाता है, या शरीर के मर जाने से आत्मा मर जाती है? ऐसे ज्ञान से मेरे को कुछ अच्छा नहीं लगा। इंद्र कहते हैं कि नहीं नाविक, आप उस नाव को दोबारा उस तट पर ले चलो जहां से मुझे लाए थे। नाविक ने इंद्र को दोबारा उस तट पहुंचाया, और इंद्र फिर प्रजापति के पास पहुंच गए। प्रजापति कहते हैं कि इंद्र, तुम तो संतुष्ट होकर वापस चले गए थे, लेकिन फिर तुम कैसे वापस आ गए? इंद्र कहते हैं गुरुदेव, यदि यह शरीर ही आत्मा है तो अच्छे कपड़े पहनकर अच्छा दिखाई देता है, और अगर मानव का शरीर अंधा हो जाता है तो क्या आत्मा भी अंधी हो जाती है? शरीर अपंग हो जाता है तो क्या आत्मा भी अपंग हो जाती है? शरीर के मरने पर आत्मा ही मर जाती है। ऐसे ज्ञान का भगवान मेरे को कोई सत्य नहीं दिखाई देता। प्रजापति प्रसन्न हुए, बहुत खुश होते हैं, कहते हैं इंद्र, तुम कुछ दिन और ब्रह्मचर्य का पालन करो और सेवा करो, फिर मैं तुम्हें आत्मा का रहस्य सिखाऊंगा। इसके बाद कहते हैं कि इंद्र ने 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गुरु प्रजापति की सेवा की। तब प्रजापति ने आगे उनको आत्मा का ज्ञान सिखाया। अब आज जो सिखाया इस वीडियो में कि शरीर ही सब कुछ है, शरीर ही आत्मा है, इस पर वेदों में कहाँ लिखा है? मैं पहले बताया, छांदोग्य उपनिषद में 8वें अध्याय में मिलेगा। और वो कहता है आत्मेव देह मया, आत्मेव देव मया। इसका शाब्दिक अर्थ ये है कि आत्मा ही देहमय, देह के रूप में प्रकट है, प्रतीत होता है। मतलब जो आत्मा है इस शरीर में है। किंतु उपनिषद का अभिप्राय यह नहीं है, उपनिषद ने ये नहीं कहा, लेकिन पहले बोल दिया कि आत्मा वास्तव में शरीर है, बल्कि यह एक अज्ञान के कारण आत्मा स्वयं को शरीर मन इंद्रियों के साथ अभिन्न मान लेती है। ये आपका सारा ज्ञान प्रजापति द्वारा दिया हुआ, इंद्र और विरोचन को जो ज्ञान प्रजापति ने दिया है, ये 8वें अध्याय के 7वें से लेकर के और 12वें श्लोक तक दिखाई देता। आप पढ़ लेना। पहले शरीर में दिखाई देने वाले प्रतिबिंब को आत्मा माना जाता है, फिर स्वप्न दृष्टा को, फिर सुप्ति अवस्था को। इस तरह से उन्होंने बहुत ज्ञान उसमें लिखा हुआ है। किसमें? छांदोग्य उपनिषद में। अब हम दूसरे उपनिषद की लेते हैं। एक तैत्तिरीय उपनिषद जिनका मैंने पहले जिक्र किया था, उसमें भी इस शरीर को ही आत्मा माना गया है, लेकिन पहले से। उसके बाद बने उसमें क्या है, तैत्तिरीय उपनिषद के ब्रह्मानंद बल्ली का एक मंत्र है,
सा वह ऐसा पुरुषो अन्न रसा मया। सा वा ऐसा पुरुषो अन्न रसामया। यह 33 उपनिषद ब्रह्मानंद वल्ली के महत्वपूर्ण वाक्य है। सा मतलब वह निश्चय ही, ऐसा यह पुरुष जीव देहधारी व्यक्ति अन्न के सार से बना हुआ है। जो हमारा शरीर बना हुआ है वो अन्न से बना हुआ है। यह जो स्थूल शरीर वाला पुरुष दिखाई देता है वह वास्तव में अन्न के सार से बना हुआ है। अर्थात हमारा भौतिक शरीर भोजन अन्न से निर्मित होता है, उसी से बढ़ता है, अंततः पृथ्वी में विलीन हो जाता है। इस पर शंकराचार्य ने भी भाष्य लिख किया हुआ है इसका। वो बताते हैं कि यहाँ पुरुष शब्द आत्मा के लिए नहीं बल्कि अन्नमय कोश स्थूल शरीर के लिए प्रयुक्त किया है। जो हमारा शरीर है ना, स्थूल शरीर, इसके लिए बोला है कि शरीर अन्न से उत्पन्न होता है। जब हम पैदा होते हैं तब माता खाती है, उससे अन्न से जो रस बनता है वो पोषित होता है। उसके बाद जब हम जन्म लेते हैं तो अन्न खाते हैं, अन्न से ही पोषित होते हैं। क्योंकि मृत्यु लोक में है तो पृथ्वी लोक में जो जो होता है उसी को खाते रहते हैं और उसी से पोषित होते हैं, बढ़ते रहते हैं। लेकिन जब हम मर जाते हैं तो फिर हम पृथ्वी का अन्न बन जाते हैं। कैसे? जैसे आप अगर मर जाओ, अगर आपको न जलाया जाए तो आप कीड़ों का भोजन बनोगे, पक्षियों का, और पृथ्वी में जो जो जीव रहते हैं जो खाते हैं उनके भोजन बन जाओगे। अगर आप जला दिए गए हैं तो जो जो शरीर में जो जो तत्व थे वो अपने तत्व में मिल जाते हैं। इसीलिए हमने इसे अन्न रस में पुरुष कहा गया है। मतलब तैत्तिरीय उपनिषद भी यही कहता है शरीर के लिए, और छांदोग्य उपनिषद भी कहता है। अच्छा, एक और दर्शन हुआ है अपने भारत में, चारवाक दर्शन। इसे लोकायत दर्शन भी कहते हैं। चारवाक दर्शन भारतीय दर्शन की भौतिकवादी विचारधारा है। यह केवल प्रत्यक्ष अनुभव को ही सत्य मानता है तथा ईश्वर, आत्मा, पुनर्जन्म, स्वर्ग नरक और कर्मफल को स्वीकार ही नहीं करता। इसके अनुसार मनुष्य का वर्तमान जीवन सुखपूर्वक जीना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद किसी अन्य लोक या पुनर्जन्म का कोई प्रमाण नहीं है। चार बाग दर्शन तर्क वितर्क और प्रत्यक्ष ज्ञान पर बल देता है। इसलिए इसे भारतीय चिंतन परंपरा का प्रमुख नास्तिक दर्शन भी माना जाता है। ये लोग मानते नहीं। वैसे इनका चार बाग दर्शन का एक मूल सिद्धांत भी है। वो एक श्लोक बोलते हैं, उसमें चार बाग दर्शन में है, आप सर्च कर लेना कभी पर मिल जाएगा। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। दोबारा बोल रहा हूं, देखिए ध्यान सुनना। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। अर्थात जब तक जीवित रहो सुख से रहो, आवश्यकता पड़े, जरूरत पड़े तो ऋण लेकर भी घी पियो, क्योंकि शरीर के भस्म हो जाने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता। चार भाग दर्शन भारतीय चिंतन परंपरा का महत्वपूर्ण भाग है। यद्यपि इसके अनेक मतों का अन्य दर्शनों ने खंडन किया है, फिर भी इनसे तर्क स्वतंत्र विचार और प्रत्यक्ष अनुभव की महत्ता को स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विचारवान पुरुष इस भ्रामक मत को अनुसरण नहीं करते। जो विचारशील लोग हैं, जो ज्ञानी हैं, अभी अगले वीडियो से इसका मैं खंडन कर दूंगा। ये ज्ञान यहीं तक है, अगली वीडियो में उस गहराई से चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आता है तो दूसरों को भी भेजें। और इस वीडियो को आपको बार बार देखना पड़ेगा तभी आएगा, एक दो बार देखने से नहीं आएगा। क्योंकि मैंने तो से उन्होंने विरोचन ने और इंद्र ने 28 साल 32 साल सेवा की, और मैंने कम से कम इसे 32 बार पढ़ा होगा। तब मैं आपको बता रहा हूँ 26 साल हो गए चीजों को पढ़ते हुए। आगे का वीडियो इससे और ज्यादा अच्छा होगा, गहराई से होगा। अब मैं प्रार्थना करते हैं, ठीक है। जिन लोगों को प्रार्थना आती है वो बोल भी सकते हैं, जो हमारे इसमें रहते हैं। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भान्ते कुतो अयमग्नि तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।